इसकी एक पत्ती 80 बीमारियों को दूर करती है। एक ऐसा औषधीय पौधा है दोस्तों जिसे हम सब बहुत आसानी से लगा सकते हैं। इस बेल को ध्यान से देखिए, ये बेल काहे की। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि आज मैं आपको किस औषधीय पौधों से परिचय कराने वाली हूँ। इसकी बेल, इसकी पत्तियों को देखें, ऐसा लग रहा होगा आपको पान के पत्ते हैं। जी नहीं, ये पान के पत्ते नहीं हैं। दिखने में पान के पत्ते के जैसे होते हैं इसके पत्ते। इसकी डंडियां, इसके स्टेम का हम इस्तेमाल करते हैं। पत्ती को देखिए, नीम के, कड़वे नीम की पत्ती को मत देखिए। कड़वे नीम के पेड़ के ऊपर चढ़ गई है ये बेल, तभी तो बोलते हैं नीम के ऊपर चढ़ी हुई जो गिलोय होती है वो और ज्यादा ताकतवर होती है। इसलिए मैंने भी अपने घर की गिलोय की बेल को नीम के पेड़ के ऊपर चढ़ा दिया है ताकि इसकी और ज़्यादा पावर बढ़ जाए। तो आज मैं आपको गिलोय के बारे में जानकारी देने वाली हूँ कि इसका जो स्टेम होता है, कोरोना के समय हम सब लोगों ने गिलोय का रस पिया है, गिलोय का काढ़ा पिया है दोस्तों, परंतु अभी भी आप इसे जरूर लें। सर्दी, खांसी, बदन दर्द, जोड़ों के दर्द के एक रामबाण दवा है गिलोय का काढ़ा। इसका जो स्टेम है, ध्यान से देखिए, मैंने अपने इस खंबे जो घर पे शेड लगा है, इस शेड के ऊपर गिलोय की बेल को चढ़ाया है। पूरे आसमान तक जा रही है। बड़ी ही खूबसूरत और आयुर्वेद में महत्व रखने वाला ये जो गिलोय की बेल होती है ना दोस्तों, जगह जगह लगी रहती है। बारिश के मौसम में तो इतनी तेजी से पनपती है ना, घर पर जरूर लगाएं। आज इस वीडियो में इसका जो तना होता है, इसका जो स्टेम होता है, उसके फायदे, इसकी पत्तियों के फायदे बताने वाली हूँ। इसके स्टेम को छोटे टुकड़ों में काट लीजिए, धो लीजिए, काट लीजिए। चाहे तो ऊपर ऊपर का छिलका चाकू की मदद से उतार लीजिए। इसके बाद 1 गिलास पानी में उबालकर इसका काढ़ा लेने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। एक अमृत के जैसे है गिलोय, इतने औषधीय गुण होते हैं दोस्तों। पुराने से पुराना बुखार है, नहीं उतर रहा है बुखार, स्वाइन फ्लू है, मलेरिया है, डेंगू जैसी बीमारी में भी जब अंग्रेजी दवाइयां काम नहीं करती हैं तो डॉक्टर भी गिलोय का काढ़ा, गिलोय का रस लेने की सलाह देते हैं। इसके स्टेम को अच्छी तरह से धो लिया है मैंने। थोड़ा ऊपर का चाहे तो ऊपर की स्किन निकाल सकते हैं। तो इस समय जब हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या भी कम हो जाती है, इसका काढ़ा पीने से हमारा शरीर स्वस्थ तेजी से होता है। मैंने बताया ना, बुखार तेजी से उतर जाता है स्वाइन फ्लू, मलेरिया, डेंगू में। आप कुछ दिन इसे जरूर लेकर देखें। औषधि गुणों से भरपूर है, हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, हमारी इम्यूनिटी को मजबूत बनाती है। और जब हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है तो छोटी मोटी बीमारियां हमें होने ही नहीं पाती हैं। हमारे खून को साफ करती हैं, हमारी बॉडी को डिटॉक्स करती हैं, हमारे शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालती हैं ये गिलोय की बेल, गिलोय का काढ़ा। अभी वीडियो में आपको काढ़ा बना के बताऊंगी, गिलोय के पत्तों का रस बनाकर बताऊंगी। बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेकर आई हूँ। सेहत और सौंदर्य से जुड़ी हुई ये जो गिलोय होती है, इसका आयुर्वेद में बहुत महत्व है। बाजार में, आयुर्वेदिक स्टोर में गिलोय का पाउडर मिलता है, गिलोय की टैबलेट्स मिलती हैं, साथ ही साथ गिलोय का काढ़ा भी मिलता है। किसी न किसी रूप में गिलोय का सेवन हमें जरूर करना चाहिए। एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं गिलोय का काढ़ा पीने से। हमारे चेहरे पर चमक आती है, चेहरे पर फोड़े, फुंसी, मुहासे, एक्ने का होना बंद होता है। जिन्हें फैटी लीवर की समस्या है उन्हें भी गिलोय का काढ़ा जरूर पीना चाहिए। फैटी लीवर की बीमारी को जड़ से समाप्त करता है गिलोय का काढ़ा। स्लो फ्लेम पर अच्छी तरह से बॉईल करिए। आप चाहें ना तो इसे उबालते समय इसकी 1-2 पत्तियों को डाल सकते हैं। धो लीजिए तो इस तरह से खड़ी पत्तियों को डाल सकते हैं, टुकड़ों में तोड़ के डालेंगे तो और भी फायदा है। इसकी पत्तियां एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है इसकी पत्तियों में। देखिए, उबलने रख दिया है, गैस की फ्लेम को स्लो कर दिया है। यदि किसी तरह का यूरिन इन्फेक्शन है तब भी आप गिलोय का काढ़ा लें, इन्फेक्शन खत्म होगा। हार्ट से संबंधित बीमारी को दूर करती है, हमें दिल के रोग के खतरे से टालती है, हमारे हार्ट को मजबूत बनाती है, हमारे स्ट्रेस को दूर करती है, हमारे आंखों की रोशनी को बढ़ाती है, साथ ही साथ हमारे मेंटल स्ट्रेस को भी दूर करती है। इसका काढ़ा पीने से हम खुद अपने आप में अच्छा महसूस करते हैं। गिलोय का काढ़ा पीने से, गिलोय का रस लेने से या गिलोय का पाउडर लेने से या टैबलेट लेने से हमारी याददाश्त बढ़ती है। परंतु टैबलेट की जगह मैं हमेशा आपको यही कहूँगी दोस्तों, फ्रेश गिलोय के काढ़े का इस्तेमाल करें। घर पर गिलोय की बेल बहुत आसानी से लग जाती, जो मैंने भी आपको डंडी काट के दिखाई ना, इसी डंडी को मैं अभी दूसरे गमले में लगा दूंगी। 10 से 15 दिन में गिलोय की बेल जो है
वो फैलने लगेगी। हमारी मेमोरी को शार्प करता है गिलोय का काढ़ा, गिलोय का रस। एक ऐसा हेल्दी टॉनिक है जो अस्थमा की बीमारी को भी दूर करता है। इतना ज़्यादा कैल्शियम होता है कि गठिया जैसी बीमारी भी दूर होती है। जोड़ों में दर्द है, घुटनों में तकलीफ है, ठीक से मुड़ते नहीं हैं, हड्डियों से कट कट की आवाज़ आती है, कुछ दिन गिलोय का काढ़ा लीजिए, आपको ज्वाइंट पेन, गठिया, अर्थराइटिस से राहत मिलेगी। इस काढ़े को हल्का गरम गरम पिएं। दिन में कभी भी ले सकते हैं, सुबह टाइम है तो लीजिए, नहीं तो दिन में कभी भी ले सकते हैं आप। खांसी की समस्या है, चाहे हड्डियों की तकलीफ है, आप इसके काढ़े को ज़रूर लीजिए। इसके साथ ही साथ गिलोय की पत्ती का सेवन भी हमें कई बीमारियों से बचाता है। इस काढ़े को पीने से कैंसर की कोशिकाओं का बढ़ना रुकता है, कैंसर के खतरे को भी टालता है। कैंसर की जो सेल्स होती हैं उसे बढ़ने से भी रोकेगा। बाजार में गिलोय वटी के नाम से किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर में इसकी टैबलेट भी मिलती हैं, परंतु जैसा मैंने कहा, फ्रेश पत्तियों का, फ्रेश स्टेम का इस्तेमाल करें। हरी डंडियों को नहीं लेना है, आपको थोड़ी हार्ड जो गिलोय का स्टेम है उसका इस्तेमाल करें। एकदम हरी हरी डंडियों का इस्तेमाल ना करें। साथ ही साथ अगर आप इसकी टैबलेट लेते हैं, इसका पाउडर लेते हैं या काढ़ा लेते हैं, तो आप देखेंगे आपको पुराने से पुराने हड्डियों के दर्द से आराम मिलेगा। हमें एनीमिक होने से बचाता है गिलोय का सेवन। जैसे मैंने बताया आपको, वात पित्त रोग को दूर करता है। और साथ ही साथ दोस्तों, जो गिलोय होता है, इसकी पत्तियों को धोकर पीस कर आप इसका रस निकाल सकते हैं। गिलोय का जूस काढ़ा बनाकर बताया। जूस बनाने के लिए आपको इसकी कुछ पत्तियों को अच्छी तरह से धोकर पीस लेना है, छान लीजिए, और फिर आप 2 चम्मच गिलोय की पत्ती का रस पानी के साथ मिलाकर आप ले सकते हैं। आपका वात रोग बिल्कुल ठीक हो जाएगा दोस्तों। ये इतना ज़्यादा फायदेमंद होता है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया में काढ़ा भी लें और पत्तियों का आप रस भी लें। अमृत के जैसी ये औषधि है, इसीलिए इसका दूसरा नाम है अमृता। और इसके मोटे तने का इस्तेमाल किया जाता है, बारीक पतले तने का इस्तेमाल नहीं करते। इसके तने में एक गोंद जैसा पदार्थ निकला रहता है दोस्तों, दाने दाने। अभी देखा था आपने, मैंने अपने घर पर बेल दिखाई है आपको। तो गिलोय की पहचान आपने देख लिया, पान के जैसे पत्ते हैं, पर पान नहीं है ये। पीछे से इसके पत्ते थोड़े से सफ़ेद रहते हैं। तो ये इसका रस तैयार है। 1 गिलास पानी में 2 चम्मच रस डाल के लें, बाकी बचा हुआ फ्रीज में रख दें ताकि 1-2 दिन ले सके। वैसे ताज़ा बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है, या परिवार के सभी सदस्यों को दे सकते हैं। और बारिश के मौसम में ये जो अमृता की बेल है, बहुत आसानी से ये लग जाती है। जल्दी बीमार नहीं होंगे। सर्दी, खांसी, बदन दर्द से आराम मिलेगा इस औषधि को लेने से। परिवार को वीडियो कैसा लग रहा है? अच्छा लगा हो ना? तो वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों। साथ ही साथ शिखास किचन चैनल पर पहली बार आए हैं तो शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, कमेंट जरूर करें।